डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केमिकल इक्वेशन से है, रासायनिक समीकरण से है, ये खास करके हाई स्कूल के लिए है लेकिन इंटरमीडिएट के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए आपके मदद के लिए मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानकर चलिए इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा इतने रिएक्शन से। तो चलिए हम शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं सीधे। दिया है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसे आपके प्रश्न में आएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो दिया है, पहला नंबर में क्या दिया है आप देख सकते हैं, दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ, दिया है BaSO4 प्लस HCl, इसी को आपको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस समीकरण में होता क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होनी चाहिए, आवेश बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा आवेश से मतलब नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ परमाणुओं की संख्या देखनी है, इसी को हमें बैलेंस करना है। तो आप देखिए यहाँ Ba मतलब जो बेरियम है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है ना। तो ये क्लोरीन बच गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो एक हाइड्रोजन बच गया, यही ना। उसके बाद में देखिए क्या है, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। कहने का मतलब एक HCl बच गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस HCl। अब इसी को हम शार्ट में 2 बार ना लिख करके इस तरह से लिख देते हैं, किस तरह से, BaSO4 प्लस 2 बार HCl ना लिख करके एक ही बार आगे 2 बढ़ा देंगे, आगे 2 बढ़ा देंगे, 2HCl मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। बात समझ में आ गई? आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ दिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2। अब यहाँ हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए बीच में हम 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जानते हैं आप सोडियम की भी संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोक्साइड यानी OH जो है इसकी भी संयोजकता 1 होती है, यानी इनके जो मिलने क्रिया करने का जो रेशियो है 1:1 है। तो इसलिए इस 2 को हम यहाँ ना बढ़ा करके यहाँ आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ सोडियम भी 2 हो गया और यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, एक 2, देखिए 2 अब आगे है ना, तो ये 2 इसका भी हो गया, इस ऑक्सीजन का भी हो गया, और 4 यहाँ है, तो 4 2 6 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। और यहाँ कितना है, सिर्फ 4 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या बच गया, यहाँ ऑक्सीजन बच गया आपका 1, यहाँ 2 और 4 यहाँ 6, यहाँ सिर्फ 4 है, 2 ऑक्सीजन बच गया, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन बच गया। इसके बाद में हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, 2 यहाँ है और 2 ये, 2 यहाँ और 2 ये, 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, देखिए यहाँ लिखना भूल गए, ये H2O है, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिए, राइटिंग मिस्टेक है, ये H2O था, तो यहाँ H2O लिख देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन बच गया और हाइड्रोजन कितना बच गया, हाइड्रोजन यहाँ सिर्फ 2 2 4 है, 2 यहाँ और 2 ये, 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ आगे 2 बढ़ा दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ 4 यहाँ 6, ऑक्सीजन 4 यहाँ 2 यहाँ 6, सोडियम यहाँ 2 सोडियम यहाँ 2, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तीसरा नंबर में दिया है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस CO2, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, CaCO3 प्लस H2O, इसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ कैल्शियम 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ कार्बन 1 था, यहाँ भी कार्बन 1 है, ठीक है ना। अब बैलेंस, अब ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ है और उसके बाद में 2 यहाँ है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में
और क्या बच रहा है, CaOH का होल टॉस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो अब कैल्शियम एक हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ये भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये समीकरण आपका बैलेंस है, ठीक है ना, ये समीकरण आपका बैलेंस है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम यहाँ एक है और कैल्शियम यहाँ भी एक है। फिर देखिए कार्बन यहाँ कितना है, एक है, कार्बन यहाँ भी, इधर भी एक है। फिर ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 है। तो ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन ये, 3 1 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। तो इस तरह से आपका बैलेंस है, ठीक है ना, ये बैलेंस है। ठीक, चलिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहचानिए। देखो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, मिले चाहे जितना, ठीक है ना, अणु या यौगिक मिले या परमाणु मिले, और मिलने के बाद सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं योगात्मक, ठीक है ना। और हमारा क्या है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक की जगह पर कोई दूसरा आ जाए और किसी को हटा दे, तो हमारा प्रतिस्थापन होता है। आपको एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए AB है, AB की क्रिया हमने करवा दिया C से, अब मान लो ये C गया तो ये बन गया AC प्लस B, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ A के साथ कौन था, B था, यहाँ A के साथ कौन है, C है, यानी C ने B को क्या किया, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मीन्स हटा दिया या हटा देना, तो C ने B को हटा दिया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। बात समझ में आ गई। अब योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, योगात्मक कहलाएगा। हमारे दैनिक जीवन में जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए चाय बनाते हैं, तो चाय में हमने क्या मिलाया, दूध मिलाया, फिर क्या मिलाया, चीनी मिलाया, फिर क्या मिलाया, चाय पत्ती मिलाया, फिर क्या मिलाया, पानी मिलाया, फिर क्या मिलाया, अदरक मिलाया, क्या बना, चाय। तो मिले तो ढेर सारे, दूध मिला, चीनी मिला, चाय मिला, पानी मिला, अदरक मिला, मिले तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, लेकिन बना सिर्फ एक पदार्थ। तो जब मिले चाहे जितना बने सिर्फ एक, तो हमारा क्या होता है, योगात्मक होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो हमें बताना, ये आगे हम बता दे रहे हैं आपको कौन सी अभिक्रिया। देखो यहाँ SO4 किसके साथ है, Cu के साथ, है ना। और आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद यानी अभिक्रिया करने के बाद SO4 आ गया किसके साथ, Fe के साथ, अर्थात Fe ने क्या किया, Cu को बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिया तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, यानी ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। Cu के जगह पर आप देख सकते हैं Fe आ गया, ठीक है ना। Fe ने क्या किया, Cu को प्रतिस्थापित कर दिया अर्थात निकाल दिया, तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या अणु आ जाता है, तो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ Cu की जगह पर Fe आ गया और Cu हो गया बाहर। अब इसमें देखते हैं, देखो ये सोडियम और ये क्लोरीन, ठीक है ना, ये Na और Cl दो मिल रहे हैं, और मिलने के बाद सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है, साधारण नमक, कॉमन साल्ट। तो मिल रहे हैं, मिलके सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया। क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आ गई बात, क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं, देखो यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 था, और इस आफ्टर रिएक्शन यानी अभिक्रिया करने के बाद कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया और इस एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आ गया। बात समझ में आ गई ना, अर्थात क्लोरीन ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ठीक, और ये क्लोरीन यहाँ बच गया और ये यहाँ हाइड्रोजन से निकला तो ये Cl हो गया। तो कहने का मतलब है ये क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दे रहा है, एक क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित, विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दे रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में देखिए यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, दोनों मिल करके मिल रहे हैं दो, देखिए ये नाइट्रोजन के अणु है, ये हाइड्रोजन के अणु है,
3 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु नाइट्रोजन के मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अमोनिया। तो ये सिर्फ एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? योगात्मक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है, लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया छांटिए। इसमें आपको बताना है कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आप जानते हैं, थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, शायद आप ध्यान ना दिए हो, तो हम आपको थोड़ा, देखो क्या है ना, साइंस को जब आप पढ़ें, अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखेंगे तो आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपन्न करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, तब वो अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम चावल बनाते हैं, चावल को पकाते हैं, तो हम चावल पानी तो मिलाते हैं, प्लस उसमें क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं, गर्म करते हैं। चाय बनाते हैं तो दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, पानी मिलाते हैं, प्लस उसको उसमें ऊर्जा देते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़े अलग से, तो हमारी क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उसके बाद में ठीक इसके विपरीत ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जो स्वयं संपन्न तो होती है, संपन्न होने के बाद उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब नया पदार्थ तो बनता है, प्लस उसके साथ ऊष्मा भी निकलता है, मतलब गर्मी या एनर्जी भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है, आप देखे होंगे खाड़ा वाला सूखा चूना, ढोका वाला, उसमें जब हम पानी को डालते हैं तो आप देखते हैं चूना तो बन जाता है, जो सफेदी के काम में आता है। घर में हम घर की क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, घर में सफेदी के उपयोग में लाते हैं। प्लस आप जानते हैं जब उसमें डालते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? जैसे हम चावल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, वो बदकता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक उसी तरह से जब चूने में पानी डालते हैं तो अपने आप चूना तो पक जाता है, प्लस हम गर्म नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिक वो हीट हो जाता है, तो उसमें से उसमें ऊर्जा निकलती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये जो क्रिया है क्या है? ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। ठीक है ना। तो चलिए यहां देखते हैं, ये देखिए ये जल है और ये O2 है, माइनस लगा है, देखो माइनस 136.8 किलो कैलोरी बराबर 2H2O, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जब क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है, 2H2O। इसको तो आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए G लिखा है, G मतलब गैस होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैस इसकी जो भौतिक अवस्था है गैस रूप में पाई जाती है। और ऑक्सीजन यहाँ भी देखिए G लिखा है, इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो भी क्या होती है? गैस अवस्था में होती है। ये दोनों जब क्रिया किए तो क्या बना? 2H2O। 2H2O क्या है? जल है। ये द्रव अवस्था में होती है, इसलिए यहाँ यल लिखा है, यल फॉर लिक्विड। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जी और यल क्या है। ठीक है ना। आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस होता है, गैस रूप में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए जी लिखा है। ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, फिजिकल। ठीक है ना, एनटीपी पर, तो ये भी हमारा इसलिए जी लिखा है, और ये हमारा यल हो गया, क्योंकि जल जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यल होगा। देखो यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस लगने का मतलब क्या? जल तो बन रहा है, प्लस माइनस मीन्स होता है अलग होना। माइनस मीन्स इसको आप जानते हैं, कहते हैं 10 रुपया था, 4 रुपया माइनस हो गया, तो माइनस का मतलब क्या होता है? अलग होना। माइनस मीन्स 10 था, 4 खर्च हो गया, खर्च होने का मतलब अलग हो गया, कितना बचा? 6 बचा। तो माइनस मीन्स होता है अलग होना। तो जब ये मिल रहे हैं तो जल तो बन रहा है, प्लस इतना ऊष्मा अलग हो रही है, अलग माने निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपी। बात समझ में आ गई ना? आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि माइनस 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा, माइनस माइनस माने अलग हो रही है। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो जल बन रहा है, प्लस इतना ऊष्मा भी अलग हो रही है। अलग होने का मतलब निकलना, अर्थात मिल रही है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? N2G प्लस O2 जी बराबर ये 2NO। ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको थोड़ा समझना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं N2 G हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है इसलिए G लिख दिया गया, प्लस O2 G। ठीक है ना। इसको देखो जब हम इधर ले आएंगे, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में आप समझिए, तो ये माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 42.0 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी
फॉर्मेशन ऑफ मिलेगा 2NOG, ठीक है ना। अब आप देखिए, आप अब समझ गए होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, प्लस प्लस मीन्स और मिल रहा है क्या, 42 किलो कैलोरी उष्मा इसको देनी पड़ रही है। देखिए कैलोरी आ गया, इसका मतलब ये उष्मा का मात्रक है। इन दोनों को मिलाएंगे प्लस इतनी एनर्जी किलो कैलोरी, 42 किलो कैलोरी एनर्जी हमें इसे देना पड़ेगा। तब ये और ये प्लस ये मतलब ये मिलेंगे ही, प्लस 42 किलो कैलोरी एनर्जी और देनी पड़ेगा। देने के बाद ही तब क्या बनेगा, 2NO बनेगा। तो इसका मतलब इसके देना पड़ेगा, मतलब इसको बनाने में इतनी उष्मा या इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, मतलब इतनी की आवश्यकता है ना, मतलब इतना अवशोषित कर रहा है। तो क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, तो बस आज के क्लास में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके मतलब बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। SST क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 और 12 के मैथ और साइंस के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपको आपके परीक्षा में मदद मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।